सभी मित्रों को नमस्कार, प्रणाम। मैं दिनेश, प्रयागराज विधानसभा सहायक पश्चिम। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, कई चीज़ों को देखा तो कई दशकों से आरक्षण का मुद्दा हमारे देश में बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे खासकर यूपी में तो आरक्षण का काफ़ी मुद्दा अक्सर रहता है। तो आरक्षण हमें चाहिए, ये बात सत्य है। मैं ओबीसी समाज से हूँ और एससी एसटी को भी आरक्षण चाहिए। अगर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुद्दा सबसे आरक्षण चाहिए, ये तो हमें, ये मुद्दा तो हमारे लिए गंभीर है ही कि बिना आरक्षण के हम लोग आगे नहीं जा सकते। लेकिन आरक्षण हमें क्यों चाहिए, ये सबसे गंभीर, इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। आरक्षण हमें इसलिए चाहिए कि अभी भी हम शैक्षिक रूप से अधिक मजबूत नहीं हो पाए, आर्थिक रूप से अभी मजबूत नहीं हो पाए। आज़ादी के 75 साल 76 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों में वो शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका है। ना एससी एसटी समाज तो अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बहुताय 80 अभी भी 70% एससी एसटी ऐसे हैं जो कि पढ़ाई से बहुत दूर हैं, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है। ओबीसी समाज काफ़ी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, उसके परसेंटेज में कुछ बढ़ोतरी आई है। लेकिन आज भी हमारी रूढ़वादी सोच की वजह से हमें आज भी आरक्षण की आवश्यकता है। इसका मेन कारण ये है कि हम लोग महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान ना देने की वजह से हमारा समाज आज भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम लोग महिलाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान करा रहे हैं कि सिर्फ वो पढ़ लिख लें, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए और उनकी शादी करनी है तो पढ़ के क्या करेंगी। अभी भी ऐसे हमारे देश में 70% लोगों की सोच है। लेकिन इस सोच को अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें ताजीवन आरक्षण की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अगर घर में कौन रहता है, महिलाएं रहती हैं, और बच्चे की परवरिश कौन करता है, महिलाएं करती हैं। अगर महिला शिक्षित नहीं होगी तो उस बच्चे को 1 2 3 4 5 की जो क्लासेस होती है उसको सही ढंग से नहीं पढ़ा सकती, उसको देख नहीं सकती कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इसकी पढ़ाई क्या चल रही है, कैसे चल रही है। और जो पुरुष होता है वो हम हर समय बाहर होता है, उसे इतना टाइम नहीं होता, शाम को पहुंचता है, वो थका हारा वो सो जाता है। तो बच्चों की शिक्षा में मेन योगदान महिलाओं का ही होता है, और महिलाएँ ही उनको शिक्षित बना सकती हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग महिला अगर शिक्षित नहीं है तो बच्चा कक्षा 5 तक की जो प्राइमरी एजुकेशंस होता है उसमें काफ़ी वीक और कमज़ोर पड़ जाता है। जिस कहाँ से जब उच्च शिक्षा के लिए या बड़ी सी कक्षा 6 7 8 के लिए पहुँचता है स्कूलों में, तो वहाँ पर कमज़ोर छात्रों में गिनती होने लगती है, तो उसे थोड़ा सा अपने अंदर हिजिटेशन महसूस होने लगता है और स्कूल न जाने के बहाने ढूंढने लगता है, और उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में तब अच्छा करते हैं जब लोग हमें बताएं कि आप अच्छा कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को डेली क्लास में बताया जाता है कि तुम मेंटेन नहीं हो, तुम्हें याद नहीं हो पाता, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे बच्चे क्या होता है, इरिटेट होते हैं। और उन्हें अगर नहीं भी बताया गया क्लास में, उनको दिख रहा है कि अगले बच्चे बहुत तेज़ हैं, उनसे मैं बहुत गधा हूँ, तो उन बच्चों का पढ़ने में उससे मन हटने लगता है। तो हमारे समाज में ये मेन बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग महिला शिक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर मेरा मानना है कि अगर महिला शिक्षा को एक विशेष दर्जा दिया जाए और महिलाओं को शिक्षित एक पीढ़ी में की जाए तो अगली पीढ़ी 100% हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी शिक्षा प्रवृत्ति की भी अच्छा विकास होगा। क्योंकि महिला शिक्षा ही हमें इस आरक्षण से बाहर कर सकती है। क्योंकि जब महिला शिक्षित होगी तभी हमारा समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो हमारे चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी समाज को आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि शिक्षा और घर का रख रखाव ये महिलाओं के हाथ में है, और अगर महिला शिक्षित नहीं है तो हमारे बच्चे पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसका कारण बहुत परसेंटेज, कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हम 5वीं तक काफ़ी वीक हो जाते हैं तो उसके बाद हमें पढ़ने जाने पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जहाँ पे हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा और इस वीडियो के
अंत से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि SC ST OBC को जो आरक्षण का मुद्दा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक हम लोग महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि एक अगर पीढ़ी में महिला पर शिक्षाओं पर विशेष ध्यान दे दिया जाए तो अगली पीढ़ी में हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे ऐसे ही आपको विचार और मेरी एक क्लासेस है कंप्यूटर क्लासेस, मैं जैसे कंप्यूटर टीचर, तो आप लोगों को कंप्यूटर इस समय MS वर्ड की एक क्लास से अपलोड कर चुका हूं और दूसरी क्लास आज फिर अपलोड हो जाएगी। तो आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की क्लासेस बराबर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।